नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बड़ी खबर है, पुजारी को जिंदा जला देने के मामले से जुड़ी बड़ी खबर। लगातार इस खबर पर न्यूज 18 राजस्थान हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। इस खबर पर लगातार न्यूज 18 राजस्थान बना हुआ है और अब इस मामले के और भी अपडेट सुनिए। बीजेपी ने एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि कमेटी का गठन किया है जिसमें 3 सदस्य होंगे जो तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करेगी। अब कमेटी के सदस्य जान लीजिए। सांसद रामचरण बोहरा, राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका गुर्जर, बीजेवाईएम के पूर्व प्रदेश महामंत्री जितेंद्र मीणा इस कमेटी के सदस्य हैं जो जाएंगे, फैक्ट्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे और एक तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाएंगे। 3 सदस्यीय ये कमेटी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सुधीर शर्मा से। सुधीर, कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ऑलरेडी हल्ला बोल के मोड में है और ऐसे में ये खबर ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं करती। देखिए, बिल्कुल जिस तरह की सपोटा, करौली जिले के सपोटा के गांव में इस तरह की घटना हुई है, बेहद निंदनीय है। इसको लेकर बीजेपी ने एक्शन लेते हुए अपने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करेगी और सतीश पूनिया को जल्द सौंपेगी। कमेटी के जो 3 सदस्य है वो जो रामचरण बोहरा है, जो जयपुर सांसद है, बीजेपी राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका गुर्जर और भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश महामंत्री जितेंद्र मीणा है, उनको शामिल किया गया। ये मौके पे जाएंगे, वहां पे सभी तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करेंगे और डॉक्टर सतीश पूनिया को ये रिपोर्ट सौंपेंगे। संभव है ये रिपोर्ट आगे भारत सरकार में भी भेजी जाए कि इस तरह का प्रदेश में चल रहा है, उसकी जानकारी भारत सरकार को भी दी जाए। लेकिन राज्य सरकार पर एक तरह से कहते हैं कि प्रतिपक्ष का जो मुख्य रोल है और जो दबाव बनाने का है, जो कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है, उसी के तहत ये जो कमेटी है उसका गठन भी किया गया है। जी बिल्कुल। और आप इस कमेटी के सदस्य देखिए जो कि बीजेपी की सीरियसनेस भी बता रही है इस मामले में, जिसका मतलब यह है कि आने वाले समय में ये राजनीतिक आंच काफी देने वाला है। देखिए, सांसद, राष्ट्रीय मंत्री और युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश महामंत्री। देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि जिस तरह से रामचरण बोहरा को शामिल किया गया है और राष्ट्रीय बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री जो विधायक पूर्व विधायक रही है डॉक्टर अलका गुर्जर, उनको भी शामिल किया गया है और जितेंद्र मीणा को शामिल किया गया। ये इसी बात को बताता है कि राज्य सरकार को पर प्रेशर डाल के प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से लगातार हल्ला बोला जा रहा है, उसी के तहत ये कमेटी का गठन किया गया है ताकि सरकार भी एक्शन ले और सरकार त्वरित कार्रवाई करके जो जिस तरह से 302 का मुकदमा सरकार की ओर दर्ज किया गया है, जो दोषी है उसको एक पकड़ा भी है, तो निश्चित रूप से जो प्रतिपक्ष की जो भूमिका है वो सक्रिय भूमिका नजर आए, उसी को दृष्टिगत रखते हुए और प्रदेश में कानून व्यवस्था बहाल रहे, उसी को दृष्टिगत रखते हुए इस कमेटी का गठन किया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया सुधीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। में जिस तरीके से बाबूलाल वैष्णव की संदिग्ध मौत हुई है और जो आरोप लगे हैं कि उसको जलाया गया है, इस पूरे प्रकरण की जांच करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है। जयपुर शहर से लोकप्रिय सांसद रामचरण जी बोहरा जी के नेतृत्व के अंदर जो 2 सदस्य इस टीम के रहेंगे, उसमें बांदीकुई से पूर्व विधायिका डॉक्टर अलका गुर्जर और राजस्थान विश्वविद्यालय और प्रदेश युवा मोर्चा के महामंत्री रहे जितेंद्र जी मीणा, ये 3 सदस्यीय दल जल्द ही सपोटरा का दौरा करेंगे और वो तथ्यात्मक एक रिपोर्ट बनाकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अवगत करेंगे कि वास्तविकता के अंदर इस घटना के अंदर कौन कौन लोग दोषी हैं। स्वागत है आप सभी का। जयपुर के शास्त्री नगर में नगर निगम कार्यालय का उद्घाटन करते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कोरोना में लापरवाही बरतना उन्हें भारी पड़ा। खाचरियावास ने इस दौरान लोगों में कोरोना जागरूकता के तहत मास्क बांटे और अपील की कि कोरोना ने उनकी हेकड़ी निकाल दी, इसलिए आप भी बाहर जाने की गलती न करें। न्यूज 18 से बातचीत में खाचरियावास ने हाथरस मामले पर यूपी पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए। राजस्थान के कद्दावर नेता है प्रताप सिंह खाचरियावास, जो कि राजस्थान सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, लेकिन एक बड़ा इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि कोरोना ने इनकी हैकड़ी निकाल दी है पूरी तरीके से। कोई भी गलतफहमी में न रहे, मास्क लगाएं और सबको बांटें। आज इन्होंने जन आंदोलन के तहत ये मास्क बांटने का कार्यक्रम भी शुरू किया है और बहुत जिंदा दिली के साथ में इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि कोरोना के सामने किसी तरह की कोई भी हैकड़ी नहीं चलेगी, कोई दादागिरी नहीं चलेगी। सर, एक बड़ा स्टेटमेंट आपने दिया, हैकड़ी निकाल दी कोरोना ने आपकी।
वास्तव में मेरी हैकड़ी निकाल दी। मुझे लगा कि मौत मेरे नज़दीक है। मुझे खुद को, मैंने भगवान कृष्ण को याद किया, सब भगवान को याद किया, रिक्वेस्ट ही मुझे बचाओ। मैं सबसे कहूँगा मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग मानो। मैं खुद को गलतफहमी थी, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, पुराना खोलता हूँ, दौड़ता हूँ, भागता हूँ, रोज़ फुटबॉल खेलने वाला आदमी, वो फंस गया। इसलिए ये हैकड़ी अच्छे की निकाल सकता है कौन, मौत भी हो सकती है, लापरवाही और महंगी पड़ सकती है। मास्क लगाएंगे, दोनों लगाएंगे तो बचे हुए रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। घर में किसी की तकलीफ हो गई उसको लेकर जाएं। दुख इस बात का है कि कई घरों में ऐसा हो रहा है, जब तक नहीं होता तब तक तो दांत निकाल दें। जैसे ही घर में किसी का हो गया उसको लेके नहीं जाते और डरते हैं कि मेरे भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अंदर खा जाएगा, माँ के हो जाए, भाई के हो जाए, बहन का। अटेंड करो उनको हॉस्पिटल में, डरो मत। मैं था या मेरे परिवार के लोग थे, मेरे सब परिवार के बच्चे, मेरा स्टाफ मेरे साथ खड़ा था। सब पॉजिटिव नहीं आएंगे, ध्यान रखें, मास्क लगाकर उनकी सेवा करें, दूर नहीं भागें। हॉस्पिटल में बुजुर्ग लोगों को छोड़कर भाग जाते हैं लोग, ये पाप है। कैमरा पर्सन बलबीर सिंह राठौड़ के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।